नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं उसमें अब धीरे धीरे करके सरगर्मी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इस असमंजस की स्थिति में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर जिस तरह की बातें चल रही हैं और लोगों में जिस तरह का कहा जा रहा है कि असमंजस की स्थिति है कि नीतीश के बाद क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इस बात को लेकर के जहां लोग संशय की स्थिति में हैं और अपने लिए सेफ जगह खोज रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि अचानक से होली से ठीक पहले सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी में भारी कहा जा रहा है कि खलबली मचा दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण विकेट नीतीश कुमार का उड़ा दिया है। ये वो नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। आपको बता दें कि इनके नाम तो बताने से पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी है और इस मौके पर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में खींचतान मची हुई है, जिस तरह से ये पूरी कहानी रची जा रही है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको बता दें कि 7-8 महीने अभी चुनाव में बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक दूसरे पर दबाव बनाने और आगे निकलने की होड़ में लोग फंस गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो महासचिव हैं और तेजस्वी यादव के कहा जाता है कि बहुत ही विश्वास पात्र हैं, उन्होंने कल ही जदयू के कई नेताओं को अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलाई। प्रदेश राजद कार्यालय पटना पहुंचकर बिहारीगंज के विधानसभा के जो पूर्व राजद प्रत्याशी इंजीनियर प्रभास कुमार हैं, उनके नेतृत्व में जदयू नेताओं ने राजद की सदस्यता ली, जिनमें जदयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयाशंकर, दयानंद शर्मा, जदयू नेता अविनाश राम शामिल हैं। आपको बता दें कि पार्टी के प्रधान महासचिव जिनकी चर्चा मैं कर रहा था, मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के समक्ष तीनों नेताओं ने राजद की सदस्यता ली। मौके पर रणविजय साहू ने कहा कि सभी लोग लालू प्रसाद यादव के विचारधारा और सामाजिक न्याय को लेकर के काफ़ी प्रभावित हैं। तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से लोगों के बीच में अपना विश्वास प्रकट किए हैं और ये बात बताया है कि वही भविष्य है, तो लोगों ने धीरे धीरे करके उनके साथ अब जुड़ने का मन बनाया है। उसी कड़ी में ये सभी लोग आए हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के लगातार दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना ही एकमात्र उद्देश्य अब महागठबंधन के नेताओं का रह गया है। हालांकि आपको बता दें कि जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद जब इन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की तो तेजस्वी यादव से भी मिलने गए। जदयू छोड़कर राजद में आए नेताओं का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा और उनके साथ साथ संजय यादव से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार अब राजद के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे। एक दिन पहले ही इंजीनियर प्रभास ने मधेपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से नौकरियों के लिए फॉर्म भरने पर फीस नहीं लिया जाएगा। एक युवा ही बिहार को अच्छा से चला सकता है। राजद नेता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के जो फैसला लिया गया है, जिस तरह की बातें की गई हैं, उससे साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, बिहार का भविष्य उनके हाथों से ही संवर सकता है। इन सारी बातों को कहते हुए तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे ये जदयू के नेता, जो हाल फिलहाल में ही कल ही ज्वाइन किए हैं। राजद नेता ने ज्वाइन करने के बाद कहा कि प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत देने का ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने। पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार और नौकरी देने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के कोई भी तेजस्वी यादव से क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा। उन्होंने कहा कि वो आगे संगठन और आने वाले चुनाव में ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि इस भगदड़ के बाद जदयू के भीतर किस तरह का माहौल बनता है और नीतीश कुमार
कैसे अपनी पार्टी को संभालते हैं। एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार में नेतृत्व को लेकर के कौन नेतृत्व करेगा, इस बात को लेकर के अभी भी संशय है। अगर निशांत कुमार को लाना है तो नीतीश कुमार को यथाशीघ्र लाना होगा, क्योंकि तब तक देर न हो जाए वाली बात सामने आ रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।